क्वेश्चन है 4 P's डज नॉट इंक्लूड। 4 P में कौन सा P जो है वो शामिल नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन ए प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ऑप्शन बी प्राइस यानी मूल्य, ऑप्शन सी प्लानिंग यानी नियोजन, ऑप्शन डी प्रमोशन यानी कि प्रचार। तो देखिए 4 P ऑफ मार्केटिंग आप सभी ने पढ़ा होगा, वहां पे होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो जो मार्केटिंग मिक्स होता है यानी कि क्या होता है कि मार्केटिंग में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग जो है एक्टिविटीज वो लोग परफॉर्म करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसे कि पैकेजिंग, लेवलिंग, प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या होगी, नाम क्या होगा, ब्रांडिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करना है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे होगा, क्लियर, प्राइस क्या रखना है, कैसे फिक्स करना है। तो अलग अलग एक्टिविटीज जो है मार्केटिंग से रिलेटेड परफॉर्म करनी होती हैं। तो जो सभी एक्टिविटीज है उनको 4 P में डिवाइड कर दिया गया, उसी को 4 P कहा जाता है। तो वो 4 P कौन कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जो है सभी मार्केटिंग के जो एलिमेंट्स उनको डिवाइड कर दिया गया और उसी को क्या कहा गया? 4 P, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और इस जो 4 P है इसको जो है कॉन्सेप्टलाइज किया था 1960 में ई जेरोम मैकार्थी ने। ई जेरोम मैकार्थी ने जो है 1960s में ये 4 P जो है मार्केटिंग मिक्स के तहत दिया था। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रमोशन है, प्लेस नहीं है। प्लेस की जगह क्या हो गया? प्लानिंग दे दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा था कि 4 P डज नॉट इंक्लूड, तो 4 P कौन सा इंक्लूड नहीं करेगा? ऑप्शन सी प्लानिंग, प्लानिंग को इंक्लूड नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्लानिंग। क्लियर? क्योंकि पूछा है कि कौन सा 4 P का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड मार्केटिंग मिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम वाज यूज्ड बाय। तो जो मार्केटिंग मिक्स वर्ड है इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? तो वर्ड मार्केटिंग मिक्स ये सब को जो है सबसे पहले यूज किया था नील एच बॉर्डन ने। देखिए जेम्स कुलिटन है जिन्होंने अपनी एक आर्टिकल पब्लिश की थी द मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट। उसमें जो है उन्होंने मार्केटर्स के लिए मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स इस टर्म को यूज किया था। फिर जेम्स कुलिटन यानी 1948 में आर्टिकल पब्लिश हुई थी, उसमें जेम्स कुलिटन ने मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स टर्म का यूज किया था। फिर जेम्स कुलिटन के ही कलीग थे प्रोफेसर नील एच बॉर्डन, इन्होंने जो है जेम्स कुलिटन के आर्टिकल के बेसिस पे ही जो है उन्होंने फर्दर टर्म जो है यहाँ पर यूज किया मार्केटिंग मिक्स। तो 1953 में अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन में उन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्होंने मार्केटिंग मिक्स टर्म का यूज उन्होंने किया था नील एच बॉर्डन ने। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नील एच बॉर्डन। मार्केटिंग मिक्स का जो टर्म है उसको फर्स्ट टाइम यूज किया था नील एच बॉर्डन ने। मार्केटिंग मिक्स में जो 4 P होते हैं उसको किसने दिया था? ई जीरो मैकार्थी ने। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, क्वेश्चन किसी भी चीज से रिलेटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है टू विच P ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। तो देखिए क्या है कि मार्केटिंग में अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, तो डिफरेंट एक्टिविटीज को, डिफरेंट एलिमेंट को अलग अलग P में जो है कैटेगराइज कर दिया गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो आप ये फिगर देख सकते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट क्या होगा, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसका पैकेजिंग डिजाइन क्या होगा, उसकी लेबलिंग कैसे होगी, वारंटी, गारंटी, ब्रांड नेम, क्वालिटी, कस्टमर सर्विस क्या होंगे, वो सारी चीजें प्रोडक्ट के तहत आती है। प्राइस में डिस्काउंट हो गया, पेमेंट मेथड क्या हो गया, प्राइस कैसे होगा, कैसे फिक्स करना है, ये जो है सारी चीजें प्राइस में आ जाती हैं। प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डिफरेंट जो एडवर्टाइजिंग करने के तरीके हैं, प्रमोशन करने के तरीके, उन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। वहीं पर प्लेस में, प्लेस यानी लोकेशन, कहाँ पर जो है कस्टमर को प्रोडक्ट मिलेगा, लोकेशन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे होगा, डायरेक्टली आप कस्टमर को सेल करेंगे, रिटेलर के जरिए, फिर होलसेलर रिटेलर के जरिए कैसे आप जो है अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? प्लेस में। तो ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या होगा, वेयर हाउस कहाँ होगा, स्टोर कैसे रखना है, तो वो सारी चीजें प्लेस में आ जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा था कि टू विच P ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज। परिवहन, माल गोदाम एवं भंडारण, विपणन, मिश्रण की किस P के संबंधित है? तो बट ऑप्शन किस P से होगा? दैट इज ऑप्शन ए प्लेस। प्लेस से रिलेटेड है, क्योंकि प्लेस में ही हम ये चीज देखते हैं कि हम जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, रिटेलर के जरिए, होलसेलर के जरिए, ठीक है, स्टोर कहाँ पे रखेंगे, स्टोर करके कैसे रखेंगे, वेयर हाउस कहाँ होगा, कहाँ पर उसको जो है रखा जाएगा, कितने दिन तक रखना है, ये सारी चीजें जो है वो सब प्लेस में डिसाइड किया जाता है मार्केटर द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन एक्शन, हु सेड दिस। तो देखिए डिफरेंट डिफिनेशन जो है डिफरेंट ऑथर ने दिए हैं, तो अलग अलग ऑथर के अलग अलग डिफिनेशन भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि किस ऑथर ने क्या चीज कही। तो विपणन प्रबंधन विपणन विचार का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन एक्शन, इसको किसने कहा? तो ऑप्शन बी स्टैंटन, इनका पूरा नाम था विलियम जे स्टैंटन। इन्होंने जो है ये डिफिनेशन दी थी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन एक्शन। क्लियर? इसी तरीके से नेक्स्ट है मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। इस स्टेटमेंट को, इस डिफिनेशन को किसने दिया था? विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, यह परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई थी? क्लार्क एंड क्लार्क,
सेंट थॉमस, जेएफ पाइल या फिर हैंसन। तो इस डेफिनेशन को दिया था ऑप्शन सी जेएफ पाइल। इन्होंने जो है इस डेफिनेशन को दिया था कि मार्केटिंग जो है उसमें बाइंग एंड सेलिंग दोनों ही इन्वॉल्व होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो देखिए बिजनेस इन्वायरमेंट में, मार्केटिंग इन्वायरमेंट में जो है एक माइक्रो इन्वायरमेंट होता है, एक मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, एक कंट्रोलेबल होता है, एक अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होता है। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में कौन सा, यहाँ पर जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में इंक्लूड नहीं है, या फिर वो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट से रिलेशन उसका नहीं है, ये आपको बताना है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कल्चरल वैल्यू, एज ग्रुप, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, तो माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया जैसे कंपनी, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, मिडिलमैन, सोसाइटी, ये सब माइक्रो इन्वायरमेंट रहते हैं। वहीं पर मैक्रो में क्या है, PESTDN जो आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, डेमोग्राफिकल, कल्चरल, लीगल, और जो है वहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट आ जाते हैं। तो ये सब मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं। तो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जनसांख्यिकी वातावरण, यानी जनसंख्या का घनत्व कैसा है, एज ग्रुप क्या है, जनसंख्या का आकार कैसा है। लेकिन कल्चर वैल्यू, कल्चर वैल्यू क्या है, ये खुद का अलग इन्वायरमेंट है। सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, ये जो है अलग इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा, कौन सा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट से कंसर्न नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी, कल्चरल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग इज द फंडामेंटल बिजनेस फिलॉसफी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। विपणन एक आधारभूत व्यवसायिक दर्शन है, इस स्टेटमेंट को किसने दिया था, थॉमस, स्टैंटन, ब्रेक या फिर डवर। तो ऑप्शन बी स्टैंटन। स्टैंटन ने जो है कहा था कि मार्केटिंग जो है वो फंडामेंटल बिजनेस फिलॉसफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स इज डिटरमाइंड। तो मार्केटिंग मिक्स किस चीज के लिए डिटरमाइन किया जाता है, विपणन मिश्रण किस चीज के लिए ज्ञात किया जाता है, फॉर द satisfaction of producer, for the satisfaction of manufacturer, for the satisfaction of consumer, for the satisfaction of the government। तो किसको संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटिंग मिक्स जो है आप डिटरमाइन करते हो, मार्केटिंग मिक्स तैयार करते हो। तो कोई भी कंपनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करती है, वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स के, यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज कौन सी परफॉर्म करनी है, वो सारी चीजों को जो है वो तैयार करता है, जिससे कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। किसको, कस्टमर को। भाई मैन्युफैक्चर ही तो मार्केटिंग मिक्स तैयार करता है, प्रोड्यूसर ही देखा जाए तो एक तरीके से मार्केटिंग मिक्स तैयार करता है। किसको सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, जिससे कि मार्केटिंग एक्टिविटीज अच्छी रहेंगी, मार्केटिंग एक्टिविटीज अच्छी रहेंगी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो सेल्स इंक्रीज होंगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्लियर। तो ऑप्शन सी, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, मार्केटिंग मिक्स इज डिटरमाइंड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज। तो विपणन प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सेल्स को इंक्रीज करना, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, एक्सचेंज करना, या फिर नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए फिलिप कोटलर ने डिफिनेशन दी थी कि मार्केटिंग क्या होती है, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स प्रॉफिटेबली। तो ये जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। यहाँ पर क्या है, सबसे मेन फोकस किस पे होता है, कस्टमर। कस्टमर इज द किंग, मार्केटिंग में कहा जाता है कि कस्टमर इज द किंग। कस्टमर सेटिस्फाई है, कंज्यूमर सेटिस्फाई है, तो सेल्स भी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट भी होगा, एक्सचेंज भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी एमसीक्यूज हम जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग से डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।